नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुपद का भाग किस प्रकार से हल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुपद का भाग हल करना नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देख लेंगे ना, तो आपको बहुपद का भाग जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हमें भाग लगाना है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इतनी लंबी संख्या में हमें इससे भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर पहली संख्या देखिए क्या है। यहां पर पहली संख्या है 3x स्क्वायर, क्या है 3x की पावर 4 है। ठीक है, और यहां पर पहली संख्या क्या है x स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों को उठा लो और साइड में लिख लो। तो क्या है देखिए 3x की पावर 4 और इसके बटे में लिख दो x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर देखिए हमारे पास में इसमें क्या क्या कम पड़ रहा है, उतनी बार हमें भाग लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो 3 नहीं है, तो डायरेक्टली यहां पर आप 3 लिख दो। ठीक है, इसके बाद में यहां पर x कितनी बार है, 4 बार है, लेकिन यहां पर कितनी बार है, 2 बार है। तो कितना कम पड़ रहा है, 2 बार कम पड़ रहा है। तो यहां पर x स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्लियर है, अब आप समझ गए। बस अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या है इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है और यहां पर लिख देना है, और देखिए कितनी आसानी से हल होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणा 3x की पावर 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की पावर 4। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर तो था, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और 3 है तो ये 3 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 3x का मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से होगा तो कितना होगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, x और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस यहां पर क्या है 3x स्क्वायर, तो यहां पर 1 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करना है, सिंपली हमें इसको इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए माइनस करते हैं। तो यहां पर ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां से देखिए ये 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 ये तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर देखिए 9x क्यू है, यहां पर 5x क्यू है, तो 9x क्यू में से 5x क्यू चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x क्यू बचेंगे। माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसके बाद में देखिए यहां पर माइनस 7x स्क्वायर है और यहां पर माइनस का 3x स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 7 3 10x स्क्वायर, तो ये हो गया 10x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो इसको घटाने के बाद में बचा है, अब इसका अगला नंबर हम उतारते हैं। तो अगला नंबर क्या है, यहां पर 2x है तो हम प्लस यहां पर लिख देंगे 2x। क्लियर, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर संख्या देखेंगे क्या है, 4x क्यू है, क्या है 4x क्यू है, वो भी माइनस का। तो यहां पर माइनस नहीं है तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में 4 नहीं है तो सबसे पहले हमें 4 चाहिए होगा, तो यहां पर 4 लिख दो। यहां पर हमारे पास में x स्क्वायर है लेकिन हमें क्या चाहिए, x क्यू चाहिए, तो मतलब हमें एक x और चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसको इससे गुणा करने पर ये आना चाहिए, या फिर आप इसको डायरेक्टली मैंने पहले बताया था ऐसे कर सकते हैं, जैसे 4x क्यू है, इसके नीचे आप लिख लो x स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो इसमें नहीं है वो आपको वहां पर लिखना है। तो 4 नहीं है तो 4 हमने लिख दिया, यहां पर x स्क्वायर है, एक x कम है तो एक x हमने वहां पर लिख दिया। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब माइनस 4x का गुणा हमें इसके साथ में करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा -4, तो ये आ गया 4, एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो क्या आएगा -3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 चौके 12, तो यहां पर आ जाएगा 12। ठीक है, और यहां पर x है और यहां पर भी x है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद में 4x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहां पर माइनस का क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपली घटा देना है। तो हम घटाएंगे तो देखिए यहां पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक।
चलिए अब देखिए 4x³ से 4x³ कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। इसके बाद में 10x² और यहां पर 12x², तो 12x² जो है वो प्लस का है और इसमें से हमें 10x² को घटाना है तो कितने बचेंगे 2x², ये बचा हमारे पास में, ठीक है। अब यहां पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, ठीक है। तो प्लस का क्या आएगा, प्लस का 6x, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की संख्या उतारेंगे, आगे की संख्या क्या है 2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे प्लस का 2। यहां तक क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर है 2x², तो हम लिख लेते हैं भैया 2x², ठीक है। अब इसके बटे में लिख लेते हैं x², ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, x² है, तो x² को वहां पर नहीं लिखना, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो हम सिर्फ यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर प्लस का 2 है, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे प्लस का 2, ठीक है भाई। इसमें जिस चीज की कमी है इससे हमें कंपेयर करना है। यहां पर देखिए x² दोनों में है लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो 2 हमने वहां पर ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2 का x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x², ठीक है। फिर 2 का हम काय से करेंगे 3 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6x, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 का हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब हम इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x² से 2x² कट गया, 6x से 6x कट गया और यहां पर 2 से 2 कट गया, मतलब क्या बचा, यहां पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा और हमारा जो आंसर आया है वो ये निकल कर आया है, ठीक है। तो आपको ये बहुपद का भाग समझाने का तरीका कैसा लगा और आपको समझ में आया कि नहीं, वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा, तो हम आपको दोबारा से समझा देंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा, अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।